बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ भी हमें बताते हैं कि हमें अपनी संगत सोच के करनी चाहिए, क्योंकि संगत की रंगत बहुत ज़्यादा होती है। जैसी संगत में आप रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। कितना भी आप सोचो कि मुझ पर ये संगत का कोई असर नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही 10 मिनट कभी बैठ जाता हूँ, बैठ के हंस लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। उस संगत की रंगत तो आप पर चढ़नी ही चढ़नी है। तो एक छोटी सी कहानी है कि घर में एक माँ और बेटी दोनों रहती थी। तो माँ काम करने बाहर जाती, बेटी स्कूल चली जाती। अब बेटी बड़ी हो रही थी, तो माँ को चिंता थी कि मैं बेटी को कुछ समझाऊं कि वो अच्छी संगत में रहे। पर बेटी को लगता था कि माँ तो पुराने विचारों की है, इसे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं, तो वो उसकी बात नहीं सुनती थी। तो एक बार माँ ने एक योजना बनाई। वो बाज़ार से कुछ सेब खरीद के लेके आई। तो उसने अपनी बच्ची को कहा कि ये सेब धोकर टोकरी में रख दो। तो बेटी ने सेब धोए और टोकरी में रख दिए। माँ ने पूछा, सभी सेब ठीक ठाक थे? तो बेटी बोली, एक सेब थोड़ा सा दाग है उसमें। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, रख दो। उसके बाद माँ बेटी ने 2 दिन के लिए बाहर जाना था, वो बाहर चली गई, कोई काम था। जब 2 दिन के बाद वो घर में वापस आई तो उन्होंने सेब वाली टोकरी देखी। देखा कि सारे के सारे सेब गल चुके थे। तो बेटी हैरान रह गई, बोली, माँ ये कैसे हो गया? सर्दी का मौसम है, ये तो ख़राब नहीं होने चाहिए थे, ऐसे कैसे ख़राब हो गए 2 दिन में? तो माँ ने कहा, तुम बताओ ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो बेटी बोली, मुझे लगता है ना, एक सेब जो थोड़ा सा जिसमें दाग था, ख़राब था, उसकी वजह से ये सारे ख़राब हो गए। तो माँ ने अपनी बेटी को पास बैठाया और बोली, बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, एक ख़राब सेब ने सारे के सारे सेब खराब कर दिए। तुमने देखा था कि बाकी सभी सेब बिल्कुल ठीक थे, एक ही तो खराब था। ये संगत का असर है। इसलिए अपनी संगत सोच के अच्छे लोगों के साथ बैठो। ऐसा ना सोचो कि मौज मस्ती में क्या जाएगा, वैसे हम बनेंगे नहीं, पर एक दिन के लिए मज़े कर लेते हैं, ऐसा नहीं। असर संगत का कब और कैसे होता है ये हमें पता ही नहीं चलता, और उसने अपना रंग देना ही देना है। तो उसके बाद सारी ज़िंदगी हम पछताएंगे। इसलिए अच्छा है कि आज ही अपना बचाव कर लें, नहीं तो नतीजा इन सेबों जैसा होगा। आज बेटी ने बहुत बड़ा लेसन सीखा।